प्रिय मित्रों, अगर हम जाने अनजाने में भी कोई गलती करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो आइए भगवान के परम भक्त श्री सदन कसाई की कथा कहते हैं कि प्राचीन समय में सदन नाम के एक कसाई जाति के एक भक्त हो गए। यद्यपि वे जाति से कसाई थे, फिर भी उनका हृदय जो था वो दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु का वध नहीं करते थे, इसलिए कि इनके माता पिता के विरासत में वही आजीविका मिला हुआ था, तो वो करना पड़ता था। इस काम में इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन जी का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। वे रात दिन केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वो भगवान सालग्राम रूप में विराजमान थे और सदन को इस बात का पता नहीं था। वे तो सालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन दैव संजोग से एक साधु सदन के दुकान के सामने से जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि भगवान सालिग्राम पर पड़ी। वे देखते ही सालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में सालिग्राम जी को देखकर साधु को बहुत भारी क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे सालिग्राम को लेकर अपने कुटिया पर चले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक सालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। मैं बेचैन रहता हूँ। साधु महाराज जगे। उन्होंने सालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसको दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बता दिए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान सालग्राम है, तब उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई और सालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की जो महिला थी अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वे हाथ जोड़कर बोले कि तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी कि प्यारे, अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने बहुत अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब दरवाजे पर जाकर वो महिला छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसका रुदन सुनकर टोले मोहल्ले के लोग एक जगह एकत्र हो गए। उसने कहा कि इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई पेश नहीं की। मामला न्यायाधीश के पास पहुंचा। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी सदन जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए।
सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धार चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जी जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर जगन्नाथपुरी को ले आए। सदन ने जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजा उठाई तो उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए, जैसे पहले थे वैसे हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ तो ठीक हो गए, पर मन में शंका बन ही रही थी कि ये हाथ क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर और उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई जो था उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा और तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए, इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ जी।